अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई। सुबह को खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती। माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया। अल्लाह अकबर। जगह जगह से जिस्म झलक रहा था। ये बच्चा गया अपने चाचा जी के पास, उसके घर में गया, जाता हूँ कोई फटा पुराना लिबास लेके आता हूँ। माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया है। जगह जगह से जिस्म छलक रहा है। अल्लाह अकबर। ये यहूदी माँ का यहूदी बच्चा गया अपने चाचा के घर में, जाकर इसने दस्तक दी। चाचा बाहर निकला, हाँ भी क्या लेना चाहते? उसने कहा चाचू जी मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ का एक ही लिबास था, वो भी फट गया है। जगह जगह से जिस्म छलक रहा है। तेरे बूहे पे आया हूँ, तेरे दरवाजे पे आया हूँ कोई पुराना सा लिबास लेने। तेरे घर में कोई पुराना लिबास पड़ा हो तो उठा के मुझे दे दे, मैं जाके अपनी माँ का जिस्म ढांप सकूं। चाचू जी ने जो रवैया अख्तियार किया तो बच्चा रोता हुआ वापस आ ही रहा था। रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा बच्चे तू क्यों रो रहा है? उस बच्चे ने कहा ना पूछ मियां, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मुझे इस वक्त लिबास की अशद जरूरत है। अपने चाचा के पास गया था लिबास लेने, चाचू जी ने मुझे मारा है, धुचकारा है, धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया है। बस दिल जो रो रहा था ना आंखें भी रो पड़ी। उस शख्स ने कहा भतीजे रो मत, मैं तुम्हें एक ऐसा दर ना बताऊं जहां दुश्मन भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया, जहां अपना तो जहां रह गया गैर भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया। बच्चे ने कहा चाचू जी बता कौन सा दर है जहां मुझे लिबास मिल जाए? उस शख्स ने कहा भतीजे चला जा सहने हरम में, वहां मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है और मैंने सुना है उसके बूहे पे अगर दुश्मन भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं भेजता। ये बच्चा अपनी माँ के पास गया, जाकर इसने बताया चाचू जी के घर में गया था, उसने जो रवैया मेरे साथ इख्तियार किया है। बरकैफ रोता हुआ वापस आ ही रहा था, रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उसने कहा बच्चे चला जा सहने हरम में, वहां मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है। माँ ने कहा नहीं बेटा, उस मोहम्मद नाम के शख्स के पास तूने नहीं जाना। मैंने सुना है कि उसके बूहे पे उसके दरवाजे पे जो भी चला जाए ना उससे कोई भी मुलाकात कर ले वो अगले का दीन धर्म छीन लेता है, अगले का मजहब छीन लेता है, एक बार देखता है धर्म छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो हमारे अबाओ अजदाद वाला ये जो मजहब धर्म ये जाता भी ना रहे। उस बच्चे ने कहा ना माँ मैं अपने धर्म का पक्का ही रहूंगा, जाता हूँ चादर लेने के लिए, मुसलमानों का नबी चादर देगा तो दे देगा, नहीं तो पहले उनको बता दूंगा मैं तेरा कलिमा नहीं पढ़ूंगा। खैर ये बच्चा दौड़ता हुआ गया। जब इसने सहने हरम में कदम रखा तो मेरे करीम नबी रहमत वाली चादर ओढ़े हुए बैठे हुए हैं। ये बच्चा जब सहने हरम में गया तो मेरे करीम नबी ने देखा, मेरे करीम नबी मुस्कुराए। बच्चे ने कहा चाचू जी, ऐसे बच्चे ने उंगली खड़ी की, कहने लगा चाचू जी पहले बता दूं मैं तेरा कलिमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया बच्चे बता दो सही कैसे आना हुआ? इसने कहा मेरी माँ बेलिबास बैठी है, घर में फाका ही फाका है, गुर्बत उरूज पर आ गई है, अमीरी का जनाजा निकल गया है, माँ का एक ही लिबास था वो भी फट गया है। मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ चादर लेने के लिए, चादर देनी है तो दे दे, नहीं तो पहले बता दूं मैं तेरा कलिमा नहीं पढ़ूंगा। मुझे मेरी माँ ने रोका था, अगर वो चादर देगा तो दे देगा, नहीं तो तूने उसका कलिमा नहीं पढ़ना। मैं पहले बता दूं मैं तेरे कलिमा नहीं पढ़ूंगा। और मेरे करीम नबी ने जैसे ये सुना कि इसकी माँ बेलिबास बैठी है, उसको इस वक्त चादर की अशद जरूरत है, अल्लाह अकबर, मेरे करीम नबी ने उसको ये नहीं कहा यहूदी माँ के यहूदी बच्चे यहां से दफे हो जा, मेरी मदद तो सिर्फ मुसलमानों के लिए, मेरे उम्मती के लिए, ना मियां ना। उसने जैसे ही कहा मेरी माँ बेलिबास बैठी है तो मेरे करीम नबी ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के उस बच्चे के हाथ में दे दी और कहा बच्चे जा अपनी माँ का जिस्म ढांप के आ, जा अपनी माँ का जिस्म ढांप के आ। और बच्चा दौड़ता हुआ गया, माँ घर में लेटी हुई थी। बच्चे ने जाकर रहमत वाली चादर जब माँ के ऊपर उड़ाई, माँ के दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने कहा बच्चे कहीं अपना धर्म तो नहीं दे के आ गया? बच्चे ने कहा ना माँ, धर्म भी बचा के आ गया हूँ, अल्लाह अकबर, चादर भी लेके आ गया हूँ।
اے ماں تڑپ اٹھی، ماں رو کر کہنے لگی بیٹے تو چاچا کے پاس گیا تھا چادر لینے کے لیے، تجھے چادر نہیں دی تھی، اس نے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ہے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، وہ کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے اس نبی کو ماننا چاہیے، اس نبی کے دھرم کو بھی ماننا چاہیے، اس نبی کے مذہب کو بھی ماننا چاہیے، اس نبی کے خدا کو بھی ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اللہ جو نبی